सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 1 बढ़े चलो जवान नामक कविता को दोहराएंगे और इसके पश्चात बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक में तथा प्रश्न संख्या 1 भी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। 2 व 3 आप सभी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछला कार्य भलीभांति कर लिया होगा। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई, आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बढ़े चलो जवान कविता है विद्यार्थियों। इस कविता को पुनः दोहराएंगे कि बांध शीस पर कफन बढ़े चलो जवान, आंधियों को मोड़ दे तू बनके तूफान। बढ़े चलो जवान, हिंद की सरहद को पार जो करे, उसके शीस पर पलट तू काल सा पड़े। तुझसे होनहार पर हम सबको है गुमान, बढ़े चलो जवान। वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म, माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम। काल भी हो सामने उखड़ न पाए पाँव, बढ़े चलो जवान, बढ़े चलो जवान। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि जवानों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वीर जवानों, हे वीर सपूतों, देश की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांध लो। क्यों? क्योंकि इस ऐसे काम में लगे हुए हैं कि सरहद पर किसी भी समय आप जीवन और मृत्यु दोनों आप हथेली में लेकर के देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आप शीश पर कफन बांध लें और कफन बांध करके आगे बढ़ते चलो। जो भी मुसीबतें आए, जो भी देश की रक्षा में मुसीबत या बाधा आए, उन मुसीबतों या बाधाओं से घबराओ नहीं, उनका समाधान करो, उनका सामना करो। आंधियों को मोड़ दे तू बनके तूफान। आगे कवि कहता है विद्यार्थियों कि आंधियों को मोड़ दो, अर्थात आंधी की तरह जो भी मुसीबत या बाधा हो, उसे आप तूफान बनकर दुगने दुगने उत्साह या उमंग से मोड़ दो, या उस बाधा को समाप्त कर दो, या उस बाधा को समाप्त कर दो। बढ़े चलो जवान, हे वीर जवानों, बढ़े चलो। मुसीबतों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को देख करके रुको नहीं, रुकना नहीं है, तुम्हें निरंतर बढ़ते रहना है। हिंद की सरहद को पार जो करे, विद्यार्थियों कवि कहता है कि हिंद की सरहद को पार जो करे, उसके शीश पर पलट तू काल सा पड़े। हिंद यानी हिंदुस्तान की सीमा रेखा को पार करके जो भी दुश्मन देश के अंदर घुसने या उस पर अधिकार करने का प्रयास करे, तो हे वीर जवानों, तुम उसके शीश पर काल बनकर टूट पड़ो, अर्थात उस दुश्मन को खत्म कर दो, उसे धूल चटा दो, उस दुश्मन का खात्मा कर दो, उसे धूल चटा दो, ताकि जो भी व्यक्ति या जो भी दूसरा शत्रु देश है, आपके इस कारनामे को देख करके दोबारा आपके देश की ओर, आपके सरहद की ओर या सरहद के अंदर घुसने का प्रयास ना करे, ना आपके देश की ओर आंख उठाकर देखने का प्रयास करे। तो हे वीर जवानों, जो भी दुश्मन या शत्रु देश आपके सरहद पर या सीमा रेखा के अंदर घुसने या अधिकार करने का प्रयास करे, तो उसके शीश पर
तुम वीर जवानों काल बनकर टूट पड़ो और उस दुश्मन को खत्म कर दो, ताकि जो भी यह देखे वह दोबारा आपके देश की ओर अंदर या देश की सीमा के अंदर घुसने की हिम्मत ना करे। आगे कवि कहता है विद्यार्थियों कि तुझसे होनहार पर, यह सब तुमसे ही हो सकता है। तुम सभी होनहार हो क्योंकि तुम में उत्साह है, उमंग है और तुम ही देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए तत्पर हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि जो आज हम अमन और चैन की नींद ले रहे हैं, घर में बैठ कर के आराम से सो रहे हैं, वह किसकी बदौलत है? तो वह सरहद पर तैनात वीर जवानों, वीर फौजियों की बदौलत ही है। अगर वो वहां पर ना हो तो दूसरे शत्रु देश, विरोधी देश हमारे देश पर अधिकार कर लें, आतंकवादी दे हमारे देश पर आक्रमण कर दें और हमारी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। फिर हम सभी के ऊपर अत्याचार होने लगेंगे और हम सभी गुलाम हो जाएंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह से ये सैनिक हम सभी की रक्षा करते हैं। हम तुझसे होनहार पर हम सबको है गुमान, बढ़े चलो जवान। हे जब मानो हम सभी को तुम पर गर्व है, हम सभी को तुम पर गर्व है, हम सभी को तुम पर अभिमान है, क्योंकि तुम सभी ने वीरों की धरा यानी वीरों की भूमि भारत भूमि पर जन्म लिया है और तुम्हें उन सभी वीर सपूतों की सौगंध है। माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम। हे वीर जवानों, तुम्हें उन वीर सपूतों की सौगंध है कि तुम्हें अरे सामने अगर काल भी हो, सामने उखड़ न पाए पाँव, बढ़े चलो जवान, बढ़े चलो जवान। अगर काल भी सामने खड़ा हो तो तुम्हारे पाँव उखड़ने नहीं चाहिए, डगमगाने नहीं चाहिए, बल्कि उन दुश्मनों को तुम्हें मात देनी होगी और उन पर तुम्हें जीत हासिल करनी होगी। हे जवानों, हे सैनिकों, तुम आगे बढ़ते चलो, रुको नहीं। अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मरते दम तक उसका मुकाबला करो और जीते जी अपने देश को दुश्मन के हाथों ना सौंपो। ऐसा कवि कह रहा है कि तुम दुश्मनों को समाप्त कर दो। अगर तुमने तनिक भी कायरता या दिखाई तो ऐसी स्थिति में दुश्मन देश पर अधिकार कर लेगा। जो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें कायरता नहीं दिखाना। तो विद्यार्थियों, ये कविता का अर्थ था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी यही पाठ्यपुस्तक में ही लिखेंगे। आइए देखते हैं। शब्दार्थ है विद्यार्थियों, शीश, शीश का अर्थ है सिर, जवान का अर्थ है सैनिक व युवा, सरहद का अर्थ है सीमा, कालसा का अर्थ है मृत्यु के समान और गुमान का अर्थ है विद्यार्थियों गर्व व अभिमान, लाडला का अर्थ है विद्यार्थियों प्यारा, कसम का अर्थ है प्रतिज्ञा या सौगंध, होनहार का अर्थ है मेधावी। तो ये शब्द थे और शब्दों के अर्थ थे। कवि परिचय था विद्यार्थियों कि कवि शिवराज भारती का जन्म 2 जनवरी 1972 नोहर हनुमानगढ़ में हुआ। उन्होंने राजस्थानी, हिंदी और समाजशास्त्र में एमए किया तथा बीएड की उपाधि भी प्राप्त की। वे सुरीले गायक, गीतकार और कवि के रूप में मशहूर हुए। उन्हें जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात को समझ गए होंगे कि जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अब बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न है विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है कि आंधी तूफान आने पर क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे, शब्दों में लिख देंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि आंधी तूफान आने पर क्या होता है। आप सभी सोचेंगे, तो विद्यार्थियों मालूम होगा कि आंधी तूफान आने पर पेड़ पौधे, बड़े बड़े घर आदि टूट जाते हैं, यानी नदियों के बांध भी टूट जाते हैं। अगर आंधी तूफान आ गया, घर टूट जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ करके गिर जाते हैं। तो आदि उत्तर आप लिख सकते हैं, जिससे जान माल की काफ़ी हानि होती है। जान माल क्या है कि लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं दब करके, और धन का भी नुकसान होता है। तो इस तरह से आंधी तूफान आने पर पेड़ पौधे टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े घर गिर जाते हैं, यानी और जान माल का नुकसान होता है। आदि चीज़ें लिख सकते हैं शब्दों में। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग पहचानिए। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अभी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आंधी तूफान शीश। ये कैसे शब्द हैं? तो आंधी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो जब इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वाक्य में कि आंधी आ गई, आंधी आ गया नहीं बोलते, आंधी आ गई या आंधी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों रही है, गई है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। तूफान पुल्लिंग शब्द है और शीश भी पुल्लिंग शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी इसी तरह से पाठ्यपुस्तक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अंतर्गत प्रश्न है कि शिवराज भारती जी को किस बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिवराज भारती जी को किस बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे, जैसा पिछली कक्षा में बताया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की सरहद पर कौन से देश स्थित हैं? सरहद यानी सीमा पर। तो आप सभी को मालूम होगा कि पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे कि छोटे छोटे शब्दों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दुश्मन आपके सामने बंदूक ताने खड़ा हो तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थियों प्रश्न है कि यदि दुश्मन आपके सामने बंदूक ताने खड़ा हो तो आप क्या करेंगे। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो आप में से कुछ लोगों ने उत्तर सोचा होगा कि हम भाग जाएंगे। विद्यार्थियों भाग करके नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप देश की सेवा के लिए तैनात हैं और दुश्मन आप पर बंदूक ताने खड़ा है, तो आप भाग जाएंगे, या वह आप पर अधिकार कर लेता है तो फिर देश पर अधिकार हो जाएगा। और हजारों साल गुलामी से जीने से अच्छा है विद्यार्थियों पल भर से स्वतंत्र होकर के जीना ज़्यादा अच्छा होता है। यानी पल भर की स्वतंत्रता हरदम की गुलामी से अच्छी होती है। तो कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि अगर कोई दुश्मन बंदूक ताने खड़ा हो तो हम अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मरते दम तक उसका मुकाबला करेंगे, परंतु जीते जी अपने देश को दुश्मन के हाथों में ना सौंपेंगे। कि जीते जी अपने देश को दुश्मन के हाथों में नहीं सौंपेंगे,
ऐसे दुश्मन को हम समाप्त कर देंगे। हमारा यह विचार होना चाहिए। आप सभी इसी तरह सोच रहे होंगे शायद। अगर आप कोई दूसरा उत्तर सोच रहे हैं तो आप उसे भी बता सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन कायरतापूर्ण उत्तर ना लिखें तो ज़्यादा सही है। आइए आगे देखते हैं। काव्यबोध प्रश्न। विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इनके उत्तर आप सभी अभ्यास पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का नंबर है, जवान को किसके सामने समान आगे बढ़ना चाहिए? जवान को किसके समान आगे बढ़ना चाहिए? तूफान के समान, आंधी के समान, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, जवान को तूफान के समान आगे बढ़ना चाहिए। किसके समान? तूफान के समान। अगला प्रश्न है, जवान का क्या कर्तव्य होता है? जवान का क्या कर्तव्य होता है? आंधियों को मोड़ना, शीश पर कफन बांधना, मुसीबतों का साहस से सामना करना। तो विद्यार्थियों, यहां पर आंधी मुसीबत के रूप में थी, शीश पर कफन बांधना। तो अगर सही विकल्प की बात करें तो मुसीबतों का साहस से सामना करना ही है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है कि मुसीबतों का साहस से सामना करना। तो सही विकल्प क्या है? मुसीबतों का साहस से सामना करना। कवि ने माँ किसे कहा है? भारत माता को, वीरों की माँ को, लाडलों की माँ को। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। नहीं विद्यार्थियों, खा नंबर प्रश्न है, जवान का क्या कर्तव्य होता है? ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है, कवि ने माँ किसे कहा है? तो भारत माता को। इसमें क्या उत्तर होगा? भारत माता को, यानी भारत माता की सेवा के लिए आप सरहद पर तैनात हैं, इसलिए सही विकल्प भारत माता होगा। घ नंबर प्रश्न है, कविता बढ़े चलो के कवि का नाम क्या है? तो आप सभी को मालूम है कि शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता नहीं लिखी है, शिवराज भारती जी ने यह कविता लिखी है। तो सही विकल्प शिवराज भारती जी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों, लिखित प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए। एक या अधिक शब्दों में लिखिए। का नंबर प्रश्न है, आंधियों को मोड़ने की ताकत किसमें होती है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आंधियों को मोड़ने की ताकत किसमें होती है? तो वीर जवानों में होती है या वीर सैनिकों में होती है। आप बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, होनहार किसे कहा गया है? तो होनहार विद्यार्थियों वीर जवानों को कहा गया है। किसे? वीर जवानों को कहा गया है। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर वाक्य में ही लिखना है कि आंधियों को मोड़ने की ताकत वीर जवानों में होती है। होनहार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा होनहार वीर जवानों को कहा गया है। वीरों की धरा का नाम बताइए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा वीरों की धरा का नाम भारत भूमि है। क्या है? भारत भूमि है। घ नंबर प्रश्न है, कवि जवान को किसकी कसम दे रहा है? तो कवि जवान को भारत माँ की कसम दे रहा है। किसकी? भारत माँ की कसम दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 है,
लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नंबर प्रश्न है, किस परिस्थितियों में जवान के पैर नहीं उखड़ने चाहिए? किस परिस्थितियों में जवान के पैर नहीं उखड़ने चाहिए? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मृत्यु को सामने देख करके, अर्थात शत्रु या वैरी को युद्ध में या देख करके भी वीर जवान के पैर नहीं उखड़ने चाहिए। समझ पाए बात आप कि मृत्यु को या शत्रु वैरी को युद्ध में सामने देख करके भी वीर जवान के पैर नहीं डगमगाने चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और उसे मात देनी चाहिए या उसे पराजित करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। खा नंबर प्रश्न है, बढ़े चलो जवान कविता विद्यार्थियों में कौन सा भाव उत्पन्न करती है? तो विद्यार्थियों बढ़े चलो जवान कविता विद्यार्थियों में वीरता का भाव, देश प्रेम का भाव, साहस का भाव पैदा करती है। तो बढ़े चलो जवान कविता विद्यार्थियों में वीरता, देश प्रेम, साहस या देशभक्ति का भाव उत्पन्न करती है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। गा नंबर प्रश्न है, सरहद पार करने वालों के साथ जवानों को क्या करने के लिए कहा गया है? सरहद पार करने वालों के साथ जवानों को क्या करने के लिए कहा गया है? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सरहद पार करने वालों के साथ जवानों को उन पर काल बनकर टूट पड़ने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कि सरहद पार करने वालों के साथ जवानों को उन पर काल बनकर टूट पड़ने के लिए कहा गया है, और यह कहा गया है कि मरते दम तक उनका मुकाबला करें, जीते जी अपने देश को दुश्मनों के हाथों में ना सौंपें और ऐसे दुश्मनों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कविता का अंतिम पद लिखिए। तो कविता की अंतिम जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को आप स्वयं से लिखेंगे। अंतिम पद क्या है आप पाठ्यपुस्तक से देखेंगे और याद करेंगे और उसे लिखेंगे कि वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म, माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम, काल भी हो सामने उखड़ न पाए पाँव, बढ़े चलो जवान, बढ़े चलो जवान। तो ये पंक्तियाँ थी, इन्हें आप स्वयं से लिखेंगे। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है पाठ 1 कविता याद करें। प्रश्न संख्या 1 बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न भी पाठ्य पुस्तक में करना है, जिसमें से एक प्रश्न है, यदि दुश्मन आपके सामने बंदूक ताने खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? इसको आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और इसके पश्चात जो अन्य बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक में करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में व 2 तथा 3 अभ्यास पुस्तिका में ही इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो धन्यवाद, बाय। आज का कार्य केवल इतना ही है। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स के द्वारा अपनी समस्या पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।